इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। अनुकृत करें करके नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपराणिक प्रेक्षणा स्वाध्याय विलयम श्री काय सर्वं करोमि हम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। संजय जैन अजमेर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अष्ट सती में आया है स्वाध्याय के दौरान कि समय में वर्षा जो होती है वो ज्यादा फलदायी नहीं होती है। उसी प्रकार से असमय में जो अष्ट सती ग्रंथ में स्वाध्याय में आया कि असमय में जो वर्षा होती है वो ज्यादा फलदायी नहीं होती है। उसी प्रकार से असमय में की गई भक्ति भी ज्यादा फलदायी नहीं होती है। तो महाराज जी श्रावक तो हमेशा भक्ति में तल्लीन रहता है, तो असमय में भक्ति जो की जाती है उसका क्या तात्पर्य लेंगे? असमय की भक्ति का अर्थ होता है, एक हमारे यहाँ कालातिचार है, कालातिक्रम। हर चीज की एक भक्ति का नियत काल होता है। सामान्य भक्ति कभी भी कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करना, भगवान का दर्शन करना, यहाँ नित्य नियम की बात है। जैसे कोई भक्ति है, आप लोग अभिषेक करते हैं, कोई कभी करता है, कोई 5 बजे कर जाता है, कोई 4 बजे कर जाता है, कोई 11 बजे करता है, कोई 12 बजे, जब चाहे तब करता है। ये अनियत काल है। वहाँ अष्टसती काल ये कहना चाहते हैं, जैसे किसान यदि कभी भी खेत में बीज बो दे, क्या फर्क पड़ता है? जब फुर्सत मिले तब बीज बो दो, फल आ जाएगा। 8 दिन भी लेट हो जाते तो किसान कहता है अब तो हमारा बीज गया। देखिए, खेत है, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन समय पर बीज नहीं बोया गया तो फसल नहीं आती। इसी प्रकार बरसात समय पर नहीं हुई तो क्या काम के? भक्तांबर स्तोत्र में लिखा कि उस समय बरसात बरसी जब सारे खेत फल फूल करके पकने को तैयार थे कि यह जलम जल भार नम्रे, ऐसा एक श्लोक आया। उस समय उसका क्या उपयोग है? इसी प्रकार भक्ति का जो समय होता है, यहाँ 2 प्रसंग लेना।
भगवान के मंदिर के अभिषेक पूजन का समय नियत होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं, जब चाहे जब करते जाओ, कुछ फल नहीं मिलता। जो मनमाने ढंग से करते हैं मंदिरों में, गांवों में अक्सर कार्य होता है, जब जिसको समय मिलता है उस समय आया, उठाए ठाकुर जी, रखे थाली में, हर हर गंगा बस। और कई स्थानों में तो भगवान सुबह 5 बजे से थाली में रखे रहते हैं, 11 बजे तक जो आया लोटा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, भक्ति का कोई फल नहीं होने वाला, उसका फल ही नहीं है। नियत काल होना चाहिए। हम लोग देखो, सामायिक का नियत काल है, प्रतिकोण का नियत काल है, स्तुति का नियत काल है। दूसरा सकाल है भक्ति का अर्थ वहां है कि भक्ति दुख के दिनों में करता है व्यक्ति। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे। 90% लोग कब भक्ति करते हैं? दुख के समय। जब दुख आता है तब देखो कितनी अच्छी माला, पूजा पाठ भी सब, जो कुछ कहो वो सब कर लेते हैं। और सुख के दिनों में अच्छे दिन चल रहे हो, महाराज हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। यहाँ तक लोग कह देते हैं महाराज हमारे पास समय नहीं अभी से, क्योंकि यही समय तो हमारा दोस्तों के साथ सुबह घूमने का है, मतलब इतना ज्यादा। तो उस समय कर्म भी कहता है अब तुम्हारी भक्ति करने से कोई बात है। आग लगने के बाद कुआं खोदने की तैयारी, मरने के बाद फिर दवाई डॉक्टर की खोज करना व्यर्थ है। इसलिए यहाँ 2 अर्थ लेना। जो नित्य नियम की पूजन अनुष्ठान है उसका समय मंदिरों में नियत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। एक समय ही पूरी समाज को इकट्ठा होकर के एक साथ अभिषेक करना चाहिए। एक व्यक्ति सुबह अभिषेक कर गया, दूसरे दोपहर कर गया, सब अपनी अपनी करके गए, उस गंधोदक में चमत्कार नहीं है। आपने देखा होगा कि जब बहुत भीड़ होती है तो बोली बढ़ती है, तो लोग क्या समझते हैं, ये भीड़ देखकर बोली ले जा रही है, मान कसाय है। जब कोई मंदिर में नहीं होगा तो बोली का वो 11 रुपया में न लेवे, और जिस दिन भीड़ हो और बहुत सारे बाहर के लोग आए हों, उसमें महाराज जी भी आए हों, और बोली की क्या कीमत है, उसमें भी आ जाओ बेटा, अगर महाराज जी आए हों, तो दुनिया क्या समझती है, ये मान कसाय है। पहले मैं भी यही समझता था। जब शास्त्रों को पढ़ा कि चक्रवर्ती सब अपने पूरे परिवार को, सबको इकट्ठा करके अभिषेक करता था। सौधर्मेंद्र पूरे स्वर्गों के देवों को इकट्ठा करता है जब भगवान का अभिषेक करता है। सपरिवार पूरे देवों को बुलाता है, आओ मैं अभिषेक कर रहा हूं। मैंने कही ये झमघट क्यों, अभिषेक करना, चुपचाप भगवान को उठाओ, लोटा उठाओ, ढाल दो, चलो घर पधारो। नहीं, बहुत बड़ी, मैंने फिर प्रैक्टिकल किया इसका। आप भी कर लेना, मैं जो कुछ भी बोलता हूं आप लोग प्रैक्टिकल किया करो। मैंने किया है। एक अकेले में मूर्ति का अभिषेक करना और 1000 लोग बैठे हो, उस समय अभिषेक करना, सबकी दृष्टि किस पे है, अभिषेक पे। और जैसे तुमने ढल डाला 1000 गुनी शक्ति उसमें बढ़ गई, क्योंकि 1000 लोगों ने एनर्जी दी उस समय। जैसे जल ढालते जय हो ताली बजी ना, ये एनर्जी पहुंच गई। और अकेले में करते तो एक व्यक्ति की ताकत उस गंधोदक में आई है, तुम्हारी अकेले की। और 1000 लोग बैठ में किया है तो उसमें 1000 गुनी ताकत आई है। अब व्यक्ति बोली क्यों नहीं लगे, वो गंधोदक बढ़ गया। कभी आप अकेले का गंधोदक को प्रैक्टिकल करना, और जो सामूहिक अभिषेक का गंधोदक हो उसका भी गंधोदक प्रैक्टिकल करना, बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत। मुराद सामने बैठे, उनके सामने अभिषेक करना कितनी बड़ी। 1 लाख व्यक्ति अपनी आंखों से जो एनर्जी देते हैं, वो एक मुराद एक क्षण देख ले तो उससे कई गुनी एनर्जी हो जाती है गंधोदक।
मुनिराज की दृष्टि पड़ गई उस समय, जिस समय आप अभिषेक कर रहे थे। वो गंधोदक तो वैसे ही एनर्जिस्ट हो गया, ताकतवान। जो जितना श्रद्धावान व्यक्ति बैठा होगा, जितना श्रद्धालु बैठा होगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। ये जितने अकेले अकेले लोग आकर गंधो अभिषेक करते, दिन जिंदगी भर निकल जाती, भगवान को घिस घिस कर भगवान को घिस दिया, और भगवान का अभिषेक करते करते स्वयं की कमर भी टेढ़ी पड़ गई। कुछ नहीं हुआ, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, अकल में वैसे ही हैं, सुख समृद्धि में वैसे ही हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। सबको बैठ करके एक नियत, पूरी समाज इकट्ठी हो, उस समय भगवान का अभिषेक हो रहा हो, बहुत बड़ी चीज। मैं सारे भारत में लगभग 20-25 साल से ये बात को करा रहा हूं। जिन मंदिरों में कोई एक व्यक्ति नहीं जाता था, आज भी मंदिर अतिशयकारी हो गए हैं मात्र सामूहिक अभिषेक से। मैंने कुछ नहीं किया, मात्र सामूहिक अभिषेक कराया। बल्कि एक साथ एनर्जी दो, एक साथ ताकत दो, सामूहिक। तो इस प्रकार के जो मूर्ति के जितने ज्यादा लोग दर्शन करते हैं, उस मूर्ति का अभिषेक उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। अभिषेक सब मूर्तियां बराबर हैं नहीं, ये मूर्ति के कितने लोग दर्शन करते हैं, कितने लोगों ने उसको श्रद्धा व्यक्त की है। सब चीजों का एक अलग अलग महत्व होता है। इसलिए नियत काल जो कहा गया पूज्यवर अकलंग स्वामी ने अष्टसती के अंदर, वो एक बहुत बड़ा मार्मिक शब्द है। इसका प्रचार होना चाहिए, समझना चाहिए। और कितना बढ़िया उन्होंने धारण दिया, बेसमय की वर्षा कार्यकारी नहीं होती। आप लोग तो किसान हैं, जिस समय बरसात चाहिए उस समय ना होगा तो, और बाद में खूब जम के हो जाए, क्या काम? समय पर बदले। इसी प्रकार अभिषेक पूजन समय पर हो, वो कार्यकारी होगा। और जब अच्छे दिन अपने होते हैं, उस समय भक्ति जरूर करना महानुभाव। जिस दिन मैं सदा कहता हूं, जो दिन तुम लोग क्या करते हो, कोई अच्छा सुख का दिन हो, बढ़िया दिन हो, तो कहां बिताओगे? मनाली में, होटल में, गार्डन में। चलो आज अपना बहुत अच्छा दिन है, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशगुन है। तुमने खुशी का दिन पापियों के साथ बिताया, तुमने खुशी का दिन पाप स्थान पर बिताया, तुमने खुशी के दिन अपनी आंखें गंदी की, अपना दिमाग गंदा किया, अपना कान गंदा किया, अपना धन गंदा किया, सब कुछ गंदा कर डाला। चाहो वह शुभ दिन तुम्हें अपशगुन बन गया, उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। क्योंकि शगुन उस दिन तुम बताओ, आज मेरा शुभ दिन है, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, आज शुभ दिन मैं पवित्र क्षेत्र पर बिताऊंगा, पवित्र आत्मा के साथ बिताऊंगा। हमारी आंखें आज पवित्र आत्मा को देखेंगी, पवित्र आत्मा के शब्द सुने जाएंगे, पवित्र आत्मा के चरण स्पर्श होंगे। जाओ तीर्थ क्षेत्र, उस दिन, एक दिन मात्र, जिस दिन तुम्हारा जन्म हो। मैंने एक दिन चातुर्मास में सारे भारत को कहा था, मैं तुम्हारे लिए साल भर कभी कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें जो करना हो करो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में दुख का दिन ना आए, बुरे दिन नहीं आए। क्योंकि मुझे मालूम है बुरे दिन आओगे, परेशान तुम मुझे ही करोगे। मालूम है, क्योंकि मुझे कहा मंदिर में आओगे, नमोकार मन पढ़ोगे, हे भगवान, हे गुरुदेव, ये सब, ये उपद्रव में क्यों मेरा समय खराब कर दे। मान जाओ मेरी एक बात, तुम जो दिन कर रहे हो वो तुम्हारी मर्जी पड़े। जिस दिन तुम्हारा शुभ दिन हो, जन्मदिन हो, उस दिन बाजार का मत खाना। शादी की सालगिरह हो, उस दिन अपनी माँ के हाथ का भोजन करना। शादी की सालगिरह हो, अपने पत्नी के हाथ का भोजन करना। होटल में मत करना। जाओ, तुम्हारे सौभाग्य के लिए 100 आशीर्वाद हैं तुम्हें। उस दिन मात्र दोनों के दोनों कह रहा हूं, दोनों मिलकर के एक साथ बैठ जाओ। उस दिन मात्र एक दिन, आज मेरे जन्मदिन है, किसने जन्म दिया था बोलो? माँ ने। आज माँ के हाथ की रोटी खाऊंगा, बस कुछ नहीं करना। मानो
आज नहीं खाऊंगा होटल में, आज नहीं जाऊंगा बाजार में, माँ के हाथ की रोटी खाऊंगा जो माँ देगी, क्योंकि आज माँ ने जन्म दिया था। सगुन कर लीजिए आप। एक दिन की बात कह रहा हूं, दूसरे दिन तुम पूरे 364 दिन तुम होटल में खाते हो, खाओ। उस दिन नहीं खाना, क्योंकि वो तुम्हारे सगुन का दिन है, मंगल का दिन है, वो तुम्हारी खुशी का दिन है। खुशी के दिन उन पापियों के हाथ की खाने जाते हो, खुशी के दिन उन पाप स्थान पर जाते हो, खुशी के दिन उसको जाते हो जो गिन के खिलाता है, गिन के खाते हो। होटल में गिन के खिलाया जाता है कि बिना गिने? गिन के खिलाया। और खाते समय भी। और माँ, बोलो ना, माँ बिना गिने खिलाएगी कि गिन करके? और माँ के हाथ का भोजन गिन के खाते हो कि बिना गिने? बस असीम वरदान। जहां जन्म के दिन तुमने गिन के रोटी खाई, गिन के तुमने वहां हुए, और वो पाप स्थान है, पापियों का स्थान है। उस दिन माँ तो एक शादी की सालगिरह का सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य का दिन है, तुम्हारा सौभाग्य है। उस दिन तुम अपनी गृहस्थी की दीक्षा मानते हो। आज बाजार में नहीं, आज घर में जो कुछ भी खाना है अपनी पत्नी के हाथ का खाओ, घर में बैठ के खाओ। आज नहीं, आज मंगल है, आज सगुन है। आज गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, आज पापियों के स्थान पर नहीं जाएंगे। आज जाएंगे तो किसी पवित्र आत्मा का दर्शन करने जाएंगे, किसी पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, किसी तीर्थ की वंदना। कल चले जाना होटल में, एक दिन बाद चले जाना, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। उस दिन मत जाना है, क्योंकि वो तुम्हारी खुशी का दिन है। खुशी का दिन अच्छे लोगों के बीच में व्यतीत करो, अच्छे लोगों के साथ व्यतीत करो, क्षेत्र अच्छा हो, जिस स्थान पर बैठो वहां पवित्र काम हुए हो, जिसको देखो पवित्र आत्मा दिखे। ये सब सगुन तुम भूलते जा रहे हो, परिणाम ही निकलता जा रहा है। सब कुछ होकर के तुम्हारे पास शांति नहीं है। सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? शांति नहीं। इसी का कारण है शांति। तो जब तुम्हारे खुशी का दिन हो, उस दिन कहना आज बड़ी खुशी का दिन है, क्या करूं? चलो किसी तीर्थ की वंदना करते हैं, सुख का दिन है। चलो किसी मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, खुशी का दिन। चलो आज गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि आगे बोलो ना, खुशी का दिन। और तुम लोग क्या करते हो? विधान करते हैं। चलो महाराज के दिन चलते हैं, क्योंकि आज घनो दुख है, कहीं करो। दुख का दिन आता है तो तीर्थ याद आते, गुरु याद आते, भगवान याद आते, नमोकार मंत्र याद आता है। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। और फिर बाद में तुम रोते हो, महाराज जी आपके दुख में आया था और आपसे भी आशीर्वाद लिया था, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। बड़ी आशा थी, बड़ा सुना था कि सुधा सागर बड़े चमत्कारी हैं, अतिशयकारी हैं, लेकिन महाराज कच्छू नहीं वो। हाँ, दुख के दिनों में आए थे ना, दुख के दिन में आए थे। शायद सुख के दिन में आते तो ये दुख की नौबत ही नहीं आती। इसलिए समय को नियत कहा जाता है। अशोक जी ललोई, अध्यक्ष मांदरी समाज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि गांव के समाज में सामान्यतः व्यापार सुबह और शाम का हुआ करता है, शहर का व्यापार 10 बजे के बाद शुरू होता है। तो हम लोगों को भगवान का अभिषेक पूजन की तैयारी सुबह 5 बजे अंधेरे में करनी पड़ती है। तो महाराज जी हम लोग का समय वो सही है या गलत, क्या करें उसके लिए? हम देखो, अंधेरे में तो नहीं करना चाहिए। अंधेरे का अर्थ इतना हो कि सूर्य का उदय ना हो, लेकिन अंधेरा नहीं हो। कुछ कदाचित कोई अनुष्ठान वगैरह होते हैं, वो अपवाद मार कहलाते हैं। नित्य नियम करना उचित नहीं। समस्या आपकी है, उसको आप अनुकूल करें। कल के दिन आप ये भी प्रश्न करेंगे, महाराज हम किसान लोग हैं, सुबह जल्दी जाना पड़ता 5 बजे, तो हम नाश्ता 5 बजे कर लें, और रात में लेट आना पड़ता है तो रात्रि की छूट दे दी जाए, फिर तो आप पता नहीं क्या क्या कर लोगे, क्योंकि आपकी समस्याएं कभी खत्म होना नहीं और आपको नियम का पालन करना नहीं। समस्या को एडजस्ट करो। आचार्यों ने, ऋषि मनीषियों ने जो लिखा है, सोच के लिखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अच्छे अच्छे किसान भी होते हैं, वे अपने नियम का पालन करते हैं।
हमने अच्छे अच्छे राजनीतिक लोग देखे, राजनीति में लोग कहते हैं कि भ्रष्ट हो जाते हैं। मैंने ऐसे राजनीतिक लोग देखे जो रात्रि भोजन नहीं करते, आलू प्याज नहीं खाते, कुछ भी दुर्गुण नहीं है, रात्रि में भोजन नहीं करते। अभी चित्तौड़ के एक विधायक हैं, विधायक है सांसद जो है जोशी जी, क्या गजब, रात्रि में भोजन नहीं करते, आलू प्याज नहीं खाते। अब आलू प्याज और चीजों का तो खाने का सवाल ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, यदि दृढ़ता हो तो सब पालन हो जाता है, एडजस्ट करने की जरूरत है। शैलेश जैन जबलपुर रंग वाले, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि 6 तपों में जो 3 तप आते हैं वह शरीर के मतलब भोजन से संबंधित हैं, अनशन, अनोदर और रस परित्याग। तो महाराज जी जैन धर्म में जो रस परित्याग, अनोदर और उपवास की बात कही गई है, तो सिद्धांत से अगर हम देखते हैं तो इससे हमारे प्राणों को घात होता है। तो महाराज जी इस प्रकार का तप किस काम का जिससे हमारे प्राणों को घात हो? मैंने तो आज तक भूखे कम लोग मरते हैं, खा पी के ज्यादा मरते हैं। खा पी के भूखे तो नहीं होता। अनियंत्रित मत करो। देखो एक बहुत बड़ी औषधि, हर व्यक्ति को हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 बार और महीने में 1 बार जो उपवास करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है, आयु घटती नहीं है, प्राण घात नहीं होते। एक उसकी मर्यादा है, ये नहीं कि तुम्हारे एक उपवास की शक्ति हो तुमने 10 कर लिए, ऐसा कुछ ने कहा। शक्ति तस् त्यागा, एक आध दिन के उपवास में कुछ नहीं होता। होता है ठीक है, पानी ले लीजिए, होता है दूध ले लीजिए, होता है तो फलाहार कर लीजिए। अरे और कुछ नहीं बनता है तो शुद्ध 1 बार भोजन कर लीजिए, और नहीं बनता तो 2 बार शुद्ध भोजन कर लो। और क्या करो, अब गले में बांध दो सारा भोजन के। एक आदत पड़ गई है। योगी 1 बार, भोगी 2 बार और रोगी बार बार खाता है। योगी कितने बार खाता है? और भोगी और रोगी तुम्ही लोगों ने बोल दिया है। अब ऐसा कौन है जिसमें यहां पर कोई रोगी नहीं बैठा हो? मैं तो योगी बैठा हूं, सब गवाए हैं, सब गवाए। मेरा 2 नंबर में चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे भोजन का टिफिन तो आपके पास है। हमारे साधु का भोजन कहाँ है? गृहस्थ के बाद कितनी बार खाता है? 1 बार। और भोगी यानी गृहस्थ 2 बार और रोगी 3 बार। इनमें सभी रोगी बैठे हैं कि कुछ भोगी भी बैठे हैं? एक बैठा है, 2 3 4 5 6, 2 बार भोजन का। ये वृत्ति है प्रतिमाधारी है कुछ लोग, वृत्ति 2 बार बहुत अच्छा, महिलाओं में बहुत अच्छा। 2 बार भोजन में आराम से काम चलता है। बार बार मुंह जूठा करना पशुओं का काम है। पशु जो होता है जब चाहे जब डाल दो। श्रावक, और उसमें खास तौर से उच्च वर्णीय श्रावक का खाने का काल नियत होता है, वह त्याग करता है। भोजन खाने के बाद नियम लेता है, अब मैं इतने बजे के बाद भोजन करूंगा, नियम कर लिया। अब उतनी देर में उसका पुण्य का बंध और उसी देर में आयु का बंध हुआ, मरण हुआ, तो नियम से उसका उपवास पूर्वक मरण का पुण्य लगेगा और सदगति जाएगा, पक्का गारंटी है। क्योंकि उसने सुबह करके नियम ले लिया कि मैं अब शाम को 5 बजे खाऊंगा, बात खत्म हो गई, त्याग हो गया उसका। एक छोटा सा उदाहरण तो मैं दिखा देता हूं। एक शराब पीने वाला व्यक्ति था, बहुत शराब पीता था। वो कहता महाराज मेरी शराब मत छुड़ाओ, मैं नहीं चल पाएगा, मर जाऊंगा मैं, पक्का है, मैं बिना उसके रह ही नहीं सकता, और मर जाऊंगा तो हत्या का दोष आपको लगेगा। महाराज ने कहा अच्छा तो कितनी? महाराज जी आप क्या बताऊं, मैं दिन भर पीता ही रहता हूं। एक पीने का कोई अंतराल तो होगा। तो उसने उदाहरण दे दिया, बोलो महाराज जी ऐसा समझो, यहां पर हमारी एक अलवारी है और उस हाल में उस कोने पे अलवारी है। यहां से पी के जाता हूं, इतना चलता हूं, उसके बाद फिर मुझे तरफ लग पीता हूं। महाराज ने कहा बहुत अच्छा, बीच में चल जाता है ना? हाँ इतना तो चल जाता है। तो बस तू यही नियम ले ले कि कमरे के उस कोने में पीना, इस कोने पे ना, बीच में मत पीना। इतनी देर का तो त्याग कर दे।
उसने कहा इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। देखो महाराज मैं यहाँ पीऊंगा, तो मैं हाँ भी नहीं कहूंगा लेकिन मना नहीं कर रहा हूं, और वहां जाके पीऊंगा। बोले तेरी तो मर्जी, बीच में मत पीना। क्या गजब की बात हुई महानुभाव। सुनो, इधर पी के गया, बीच में जा रहा था और कायोत्सर कर लेता था, जब तक मैं उस दीवार तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरा त्याग है। महाराज ने ही कहा त्याग कर दिया कर भाई, बीच में नहीं पीऊंगा। त्याग किया, बीच में पहुंचा, उसी समय आकाश से बिजली गिरी, पट्टी टूटी, सिर पर फूटा, मर करके देव हुआ। मरण शराबी का हुआ कि शराब के त्यागी का हुआ? बोलो, ये है। तो तुम लोग जैनी जब चाहे पशुओं जैसे मत खाओ। जिसने कहा आओ साहब चाय बोलो, शुरू। जब चाहे जो चाहे पशुओं जैसे, जैसे पशुओं को कुछ खिलाओ ना, ऐसे तुम लोग भी। आज कोई समय नहीं, कोई ये नहीं बोलता साहब हमारे अभी भोजन का समय नहीं, मेरा टाइम निश्चित है। हर चीज का टाइम जो निश्चित कर लेता है वो सब कुछ करता हुआ भी बहुत सारे पाप के आश्रय से बच सकता है। नियत करो। कोई ने कहा चाय नहीं शाम को पीऊंगा, मेरा शाम का टाइम है, भोजन शाम को खाता हूं, बीच का मेरा त्याग है। काल नियत होना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि ऋण सारंग में लिखा है कि जो जीव विषयों में निरंतर आसक्त होता है वह सम्यक्त्व से रहित होता है। तो महाराज जी जो चक्रवर्ती हुआ करते हैं उसके 365 रसोइये होते हैं और इतना 56 प्रकार का भोग वो खाता है, इतना विषय भोग में रत रहता है, तो वो सम्यक्त्व से रहित नहीं माना जाएगा क्या? बड़े आदमियों करें क्या, उसको पुण्य का योग मिला है, उसके लिए इतना प्रोटोकॉल है। कभी उसने अष्टमी 14 को अन्न जल ग्रहण नहीं किया, कभी उसने 2 बार से ज्यादा भोजन नहीं किया। अष्टान का पर्व, तीनों अष्टानकाएं 8 दिन के उपवास करता था, 10 लाख क्षण पर्व करता था। ऐसे उपवास करके कभी भी उसने अष्टमी पुरुषोत्त को कभी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, सब कुछ रखा है। ये योग है, ये पुण्य का फल कहलाता है। उसने इतने अन्न दान दिए हैं, इतने आहार दान दिए हैं कि उस पुण्य के स्वरूप उसको मिलेगा। अब वो खावे या ना खावे, उनका देखने का वैभव है। 360 रसोइया, बाकी भी बड़े उदासीन होते हैं, निरीह वृत्ति वाले होते हैं, सब कुछ होकर के भी वो जल से भिन्न कमल होते हैं। तो महाराज जी चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि भोग करता है, तो क्या उसके भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं? भोग करता है और भोग होता है। कर्ता जहां तक आएगा वो निर्जरा का कारण नहीं होता है। आप बैठे हैं, आप सब कुछ है, कोई भी चीज उपयोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। और जैसे मान लीजिए आप पे कूलर लगे हुए, सब कूलर लगे रहे, आप लोगों ने लगवाए हैं, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा मेरे पास तक भी आ रही है। आ रही है, लेकिन मुझे बंद नहीं होगा, क्योंकि न मैंने लगवाए हैं, न मेरा कृत कार्य अनुमोदना है। अब आ रहा है सो उदासीन पे नहीं लगाते तो भी मेरा दिन निकलता, और लगाए हैं तो मेरे लिए लगाते तो मैं हटा देता। अब तुम्हारे लगाए हैं और हवा चल रही है। कितनी चीजें हैं ऐसी, कितनी चीजें हैं जिनको लिए भोग करता नहीं है, भोग होता है, सहज भाव से होता है, उसके लिए से। अंशु जैन यूएसए, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम लोग विदेशों में प्रतिदिन जिन मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग घर में रह करके ऐसा क्या करें कि बिना मंदिर जाए हमें देव दर्शन का पुण्य मिल जाए? आप जैसा बताएंगे हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। बिना विदेशों में मंदिर प्रतिदिन नहीं मिल पाते दर्शन इनको, तो घर में रह करके हम ऐसा क्या करें कि प्रतिदिन दर्शन करने का पुण्य लाभ हमें मिल जाए बिना दर्शन किए? किए? ये मार्ग बना दूं तो मार्ग बन जाएगा, अपवाद मार्ग बन जाएगा। ये मार्ग है ही नहीं। अब रही बात मजबूरी, तो ये मजबूरी की तुम्हारी समस्या है, जितना बने
देव दर्शन का पुण्य लग जाए तो फिर सभी घर में बैठ के ही दर्शन कर लेना। मजबूरी को मार्ग नहीं बनाया जा सकता। उसको उस समय मजबूरी मान करके, दोष है, दोष बराबर दोष लगेगा। क्यों गए वहां? किसने कहा था? क्यों गए? भारत में लोग भूखे मर रहे क्या? भारत में लोग भूखे मर रहे क्या? क्यों गए वहां पर? इसलिए गए कि महाराज यहाँ 10 लाख रुपया मिलता, वहां 50 लाख मिल गया, पर 40 लाख तुम्हें ले गया। भगवान के दर्शन की कीमत 40 लाख। मूल्यांकन कर दिया तुमने, धन से तोड़ लिया, तो सबसे बड़ा अपमान तो तुमने वही कर दिया। अब तुम अपनी मजबूरी उसे कहते हैं जो सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पा रहा है, उसको मजबूरी बोलते हैं। जो चाहे तो वह कह सकता है कि नहीं, जहां मेरे भगवान का मंदिर नहीं वहां मेरा आवास नहीं, जहां मेरे गुरुओं का गमनागमन नहीं वहां मेरा आवास नहीं, जहां जिनेन्द्र देव के अभिषेक पूजन नहीं मिल सकता वहां स्वर्ग भी मुझे मंजूर नहीं। ऐसी स्थिति जब कर लेता है तो बात अलग है। ये तो तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हारा शौक है। शौक है, तुम शौक में, मौज में और अर्थ के लिए विदेश गए हो, मजबूरी में नहीं गए। जितने विदेशी गए हैं इसलिए गए, महाराज यहाँ भूखों मर रहे थे, यदि नहीं जाते तो हम मर जाते। वो विदेशी गया है कि यहाँ सब कुछ था लेकिन और ज्यादा चाहिए था, इसलिए विदेश गया है। भिखारी, जो सबसे गरीब कौन विदेश गया? जिसको यहाँ खाने को नहीं था इसलिए विदेश गया है। उसका नाम बताओ एक। उसको पैसा भी नहीं मिलेगा महाराज जी। है? नहीं, खाने को नहीं मिला था भारत में। जो व्यक्ति खाने को नहीं मिला इसलिए विदेश जाना पड़े, कृपया करके वो मेरे से संपर्क करे, मैं उसके जीवन भर के खाने की व्यवस्था करूंगा। चिंता मत करो, हमारे पास बहुत चौके, मैं परेशान हूं। खाने के लिए नहीं, वो जितने विदेश जाते हैं ऐश के लिए जाते हैं। उनकी हवस इतनी पूरी नहीं होती कि देश में जो मिल रहा है उससे उनको और कुछ ज्यादा चाहिए, इसलिए जाते हैं। तो ये तो दोष तुम्हारा बनेगा। अब आपकी समस्या है, आप उसको जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होगी। महाराज जी बहुत सारे पिताजी के मर जाने के बाद आप कहो महाराज जी पिताजी मर गए, अब हम ऐसा क्या करें कि पिताजी की उपस्थिति का एहसास हमें हो जाए। अब तो भाई एक फोटो लगा लो, उस पर एक माला डाल दो, बस यही है। अब वहां तो भगवान की फोटो लगा लो और एक माला डाल दो, बाप मर गया तो फोटो पूज लो, और क्या कर सकते हैं। अब तो जिंदा तो होने वाला है नहीं, तो फोटो ही ठीक है। तो ऐसा कुछ करो। महाराज जी उनकी तरफ से मेरा एक प्रश्न है कि बहुत सारे एनआरआई जो विदेश में हैं और दर्शन लाभ तो उन्हें प्रतिदिन नहीं मिल पाता है, तो क्या वे अपने घर में अष्टद्रव्य सजा करके और पूजन करके उस द्रव्य को छत पर चिड़िया आदि के लिए रख दे? तो इसमें मैं मार्ग नहीं बनाऊंगा। आप जो कुछ करते हो, मैंने लॉकडाउन में सबको टीवी के सामने कराया। पिछले वर्ष सारे भारत में पूरे साल भर पूरी पूजा अभिषेक टीवी के सामने बैठ के हुई। मैंने बहुत कुछ कह दिया और कुछ भी नहीं कहा, मैंने उत्तर दे दिया। मर गया बाप तो अब बाप को कैसे याद करें? बोलो ना, फोटो लगा के अब क्या कहते? वो तो मर ही गया, वो जिंदा होने वाला तो है नहीं। अब विदेश में और क्या कर सकते हैं? बाप तो है नहीं, भगवान है नहीं, प्रतिष्ठित है नहीं। फोटो लगा लो और उसी के सामने होता कि चंदन तंदुल पुष्प, जो करना है उसको कर लो। मजबूरी है, क्योंकि अब है ही नहीं तो क्या करें। मजबूरी के लिए आपका जो मार्ग है वह मार्ग माइक से विधेय नहीं किया जा सकता, उसके स्थान पर नहीं किया जा सकता। देव दर्शन के स्थान पर क्या करें ये जवाब नहीं दूंगा। हम विदेश में क्या करना चाहिए तो बस कहे, हमने कई बार कहा, कम से कम जो अभिषेक पूजन का समय है उस समय सब आरंभ परिज्ञा छोड़ करके, जिनवाणी है, फोटो है, उसके सामने बैठ करके पूजा कर लो, भक्तांबर पढ़ लो। लेकिन ये मार्ग हम विदेशियों को बताएंगे, लेकिन आफत तो ये देसी पहले अपना लेंगे।
सबसे, अरे महाराज जी ने, हमने सुना है खुद, कौन सा गांव है, कनवास के जिज्ञासा समाधान में कहा था कि फोटो के सामने भी पूजा कर सकते। आफत तो ये है। इसलिए विदेशी देसी लोगों, तुम लोग कान बंद कर लो, विदेशी के कान में कह दिया मैंने। और देसी करेगा, जो मंदिर जिसके यहां है वो यदि करेगा तो ये मान के चलना उसको वो पाप लगेगा कि उसका बाप जिंदा है और फोटो पे माला चढ़ा के अगरबत्ती लगा रहा है। बोलो भाई, मरने के बाद बाप के फोटो पर माला लगा के अगरबत्ती लगाना ठीक है? नहीं चलता है कि नहीं चलता। जिंदा बाप है और उसकी फोटो पे माला फैला के अगरबत्ती लगाना, ये सगुन है कि अपसगुन? अपसगुन है। अपसगुन। तो जहां मंदिर है वो मत करना, नहीं तो ध्यान रखना। परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य न्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में देश विदेश से समस्त जिज्ञासुओं का बारंबार नमोस्तु। जिनवाणी चैनल और सुधा कलश के माध्यम से देखने वाले समस्त जिज्ञासुओं का भी चरणों में नमोस्तु। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित श्रावकों में से मैं बुला रहा हूं सर्वप्रथम इंदिरा जी जैन बढ़िया रजबाज वाले, और तैयार रहेंगे मालती जी जैन बोरा, समस्त परिवार इनके पास माइक पहुंचा। उसके पहले महाराज से ऑनलाइन जिज्ञासा एक लगातार कुछ दिनों से हमें और महावीर भैया का विशेष फोन आया है कि आपके सानिध्य में पिछले वर्ष बिजौलिया में और आगे भी हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा दिवस आपके सानिध्य में मनाया था, और उसके पश्चात वीर शासन जयंती भी आपके सानिध्य में और पूजा के माध्यम से मनाया था। तो इस बार भी क्या ऐसा कुछ लाभ पूरे श्रावकों को जो दुनिया में बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, इस लाभ लेना चाहते हैं, कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं? पिछले साल ही मैंने कहा था कि साधु जो भी उपदेश देता है मंगलाचरण के रूप में देता है, शुरुआत में। पिछले साल भी मैंने कहा था, इस बार लॉकडाउन के कारण आपने घर में गुरु पूर्णिमा मनाई, आप मंदिर में जाके मनाइए। आपके आसपास गुरुजन हैं उनके पास जाके मनाइए। गुरु पूर्णिमा एक जैन दर्शन का एक ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी असंभव घटना को संभव में परिवर्तित हुआ जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्य धुनी नहीं करी, गौतम गंधर की उपस्थिति आने पर हमें उपदेश मिला। उस दिन गुरु पूर्णिमा की पूजा करना चाहिए। जैन दर्शन में गुरु पूर्णिमा वास्तविक रूप से ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक रूप में जैनियों में ही है, लेकिन जैनी इसको भूलते जा रहे हैं। वीर शासन जयंती युग परिवर्तन दिवस, हमने कहा था पिछली बार भी, युग परिवर्तन, लोग नए दिवसों में भूल गए कि सही नया दिवस कौन सा है। लोग 1 जनवरी को मना रहे थे, जो हमारे दुश्मनों का जन्मदिन था। भारत देश मूर्ख बहुत है। 1 जनवरी हम उनका है जिनको हमने यहां से खदेड़ा है, जिनको हमने यहां से भगाया है। उन अंग्रेजों का खुशी का दिन था, लेकिन हमने आज उसको ही एक ऐसी जनवरी मान ली कि सारे भारत के हर धर्मात्मा अपने धर्म का नया दिन भूल गए, और सबसे ज्यादा 1 जनवरी। कोई राजा विक्रमादित्य को 1 जनवरी मानते हैं। वास्तविक नया दिन है जिस दिन युग का परिवर्तन होता है, चौथे काल से पंचम काल, पंचम काल के छठा काल, वो वास्तविक है। पूज्यवर अति विश्व महाराज ने, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर इसको कहा कि युग का जो परिवर्तन होता है वो श्रावण वदी एकम युग परिवर्तन दिवस। ये दिवस नाम मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज का युग बहुत सारे डे बना रहा है, शिक्षक दिवस आदि आदि, वैलेंटाइन डे, बहुत सारे डे बनाते रहे। कितने डे बनाते रहते हो? तो मैंने सोचा कुछ हमारे डे भी इसमें जोड़ दें। तो युग परिवर्तन दिवस आपको मनाना है। 25 तारीख है, 24 तारीख का तो गुरु पूर्णिमा है, और 25 तारीख का युग परिवर्तन दिवस, जो वीर शासन जयंती, उस दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी, पहली दिव्य धुनी खिली थी। वह नहीं होता तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो उस दिन पिछले साल पूजाएं आपके पास भेजी गई थी, इस आपके पास होंगी, नहीं है तो इस साल आप बोल दे, इस साल भी आपको PDF बनाकर भेजी जा रही है। वो मंदिरों में करें, इस समय मंदिर खुले हैं, मंदिरों में करें। जो घर में किया था पिछली बार, PDF की बात बोल दे। PDF फाइल आप सभी के पास, जिन्हें भी कुछ ग्रुपों में डाल दी जाएगी, आपके पर्सनल नंबर पे महावीर भैया के माध्यम से भी डाली जा रही है।
तो जिन्हें भी उस महाराज जी के आशीर्वाद से जो युग परिवर्तन दिवस, जिसे महाराज जी के आशीर्वाद से युग परिवर्तन दिवस के दिया, और गुरु पूर्णिमा की दोनों की पीडीएफ फाइल आपके पास पहुंच जाएगी। जरूर उस दिन गुरु का गुणगान अपन करें और युग परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएं। चलिए, पहली जिज्ञासा के लिए इंदिरा जी जैन मड़िया और मालती जी जैन कोटा तैयार रहेंगे। उसके पूर्व श्री दिगंबर जैन त्रिकाल चौबीसी पूर्णोदय के लिए 5 कलश की राशि के माध्यम से एक नाम आया स्वर्णकार के लिए, विधि के लिए श्रीमती शांति देवी जी, अभिनंदन जी, अजय जी, समस्त सिंगल परिवार जोरदार स्वागत करते इस परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई और अनुमोदना। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे गुरुवर हमारे गांव में पधारे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा और सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा में क्या अंतर? जय कालेन तवेण भूत्रसम कम पुगलम जैन भावेन सदन रिया तत्सरणम निर्जरा दुबेयम। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर जय कालेन तवेण, दो प्रकार की निर्जरा है। एक अपने काल में आकर के निर्जरा होती है और एक निर्जरा होती है असमय में। तवेण निर्जरा दुबेन, दो प्रकार के। इसके भी दो भेद है, एक देश निर्जरा और एक सर्वकाल निर्जरा। तो उस समय जब कहा जाता है कि सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा वो कहलाती है अपने आप जो कर्म बंधे हैं अपने आप उदय में आएंगे, फल देंगे। और अविपाक निर्जरा वो कहलाती है कि जिनका अभी आने का समय नहीं था फिर भी वो अकाल में उनके कर्मों को छपाता है। जैसे हम लोग अशुभ कर्म हमारे अभी उदय में आने वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग अशुभ कर्म को जल्दी जल्दी बुलाते हैं, बहुत जल्दी बुलाते हैं तप के माध्यम से। और आप लोग पुण्य कर्म के उदाते जल्दी जल्दी, जितना पुण्य हो जल्दी जल्दी आवे उदय में, तो पुण्य की निर्जरा कराते हैं। तो अविपाक निर्जरा है अपने समय पर। जैसे आम है, एक डाल पे पकता है, एक को तोड़कर कच्चा पका लिया जाता है। ऐसे कर्मों को हम चाहें तो अपने कर्मों को बदल सकते हैं, हम चाहें तो हाथ की लकीरों को बदल सकते हैं, हम चाहें तो भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं, हम चाहें तो अपने किए हुए कर्मों की नियत धारा को बदल सकते हैं। ये मिथ्या धारणा है कि हमने जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। नहीं, अविपाक निर्जरा का अर्थ यही है कि हम यदि सम्यक प्रसाद पढ़ें तो हमारे किए हुए किस्मत भी बदल जाती है। अपराध के एक सपोज कीजिए आपको कोई व्यक्ति ने जेल दे दिया, जेल हो गया, कोर्ट से जेल हुआ था, कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जेल में आपने इतनी अच्छी तरह सजा काटी कि पूरी सजा के पहले ही आपको बरी कर दिया जाता है। होता है कि नहीं? 15 अगस्त 26 जनवरी को जिनकी सजा 20 साल की तो उनके 10 साल में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनकी रीडिंग होती है कि ये सजा इतनी ईमानदारी से भोग रहे हैं और इनको अपने किए हुए पाप का इतना पश्चाताप है, इतना पश्चाताप है कि ये अभी दोबारा पाप नहीं करेंगे। उनको खुला छोड़ दिया, अगर जाओ कबाड़ खुले हैं भाग जाओ। एक बार हम जेल में प्रोशन करने गए, कुछ कैदी खेत में काम कर रहे थे, खुले थे। मैंने कहा ये भाग जाएं तो बोले महाराज ये वो ईमानदार कैदी हैं जिनको यदि मैं भगाऊंगा तो ये भागेंगे नहीं। ये कहते हैं कि नहीं मैंने अपराध किया है, मुझे सजा मिलना चाहिए और मैं कानून को तोड़कर नहीं भागूंगा। तुम भगाओ, यदि आप इनसे कह देना महाराज मैं आपके सामने कहता हूं, ये कहते साहब इतना बड़ा अपराध मत कराओ मुझे से, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दी, मैं भोगूंगा। तो ऐसे जो अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लेते और सजा ईमानदारी से भोगने को तैयार होते हैं, उसे कानून भी दया करके बीच में कहता है जाओ, कानून से तुम्हें बरी किया जाता है। ऐसा ही अपने कर्म अपन ने बांधे हैं, ठीक है अतीत में बहुत कर्म बांधे हैं, लेकिन यदि हम ईमानदारी पर उतर जाएं, अपने अपराधों को स्वीकार करें और कर्मों की सजा भोगने में खेद न करें, तो ये कर्म भी हम पर दया करके जो महीने भर में जाने थे वो एक दिन में दुख दे करके खत्म हो जाते। कर्म अपन बांधते हैं कैसे? पूज्यवर शिव कोटि महाराज कहते हैं आम के पेड़ पर मोर लगता है ना, मोर,
कितना लगता है? यदि पूरे फल जाए तो पेड़ ही खत्म हो जाएगा। इतने पाप अपन करते हैं, लेकिन पूरे फल नहीं मिलते। पूरे फल मिले तो अपन जिंदा ही नहीं रह पाए। लेकिन अविपाक निर्जरा से कुछ उदीर्ण होकर के बेचारे कुछ तो फूल झड़ जाते हैं, कुछ कैरी होते हुए झड़ जाते हैं, और कुछ लोग तोड़ करके झड़ा देते हैं। डाल पर कितने पक पाते हैं? बहुत गिनती के। ऐसे ही मानना चाहिए। तो सविपाक और अविपाक निर्जरा जो है ऐसा मानना चाहिए। तैयार रहेंगे मालती जी, उसके बाद सुरेंद्र जी जैन सहारनपुर। शीघ्रता से करें, एक माइक इधर भेज दें भाई। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के द्वारा कोटि कोटि नमो। माइक पास में रखें दीदी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो बिना मुहूर्त के, और मरता भी है तो बिना मुहूर्त के, फिर सारे जिंदगी भर मुहूर्त के पीछे क्यों भगता रहता है? किसके पीछे? मुहूर्त के पीछे। जन्म बिना मुहूर्त के, मरण बिना मुहूर्त के है, तो फिर जिंदगी भर मुहूर्त के लिए क्यों मरता रहता है? जन्म अंधा होके होता है, मरता अंधा होके है। जीता आंख खोल के, इसलिए वो देख के चलता है। जन्मता है व्यक्ति आंख बंद करके जन्मता है, आंख बाद में खुलती है। और मरता है तो आंख बंद होने पर मरता है। इसलिए आंख बंद करने वाला क्या मुहूर्त देखेगा? जिंदगी जो मिलती है वो आंख खोल के मिलती है, इसलिए मुहूर्त देख के जाता है। जिंदगी एक आंख खोल के मिली है। जिंदगी में जन्म और मरण तो एक अंधे के हैं। जन्म और मरण तो नियत है। जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है। जन्म हमारे पूर्व का किया हुआ फल है, और मृत्यु एक नियत का दिया हुआ पुरस्कार है। और जीवन हमारी जिंदगी का है, जो हम फूंक फूंक करके चलते हैं, एक एक देख करके चलते हैं। यदि ऐसे ही सब हो जाए कि जैसे जन्म हुआ अपने आप हो गया जन्म, ऐसे मौत अपने आप आ जाएगी, तो फिर जीवन भी घर में बैठ करके अपने आप जीवन भी गुजर जाएगा। ये क्यों नहीं कहते? जीवन भी गुजर जाएगा। जैसे जन्म हुआ ऐसे मृत्यु हुई, ऐसे जीवन भी गुजर जाएगा। कोई कहे कि थोड़ा कमाओ, बोले क्या कमाना, जीवन गुजर जाएगा। तुम नहीं कमाओगे तो भी सुबह से शाम होगी कि नहीं? बोलो, जिंदगी गुजर जाएगी। नहीं खाओगे तो भी दिन गुजरेगा। बहुत अच्छा उदाहरण दिए देता हूं। एक व्यक्ति ने एक कपड़ा खरीदा, दूसरे ने भी खरीदा। एक व्यक्ति कंजूस था, उसने उसको अपनी अटैची में रख दिया और प्रतिदिन देखता कपड़ा रखा है। 10 साल बाद निकाला, कपड़ा पूरा छार छार हो गया था। दूसरे व्यक्ति ने कपड़ा खरीदा था, उसने पहन करके 1 साल में फाड़ दिया। जिसने 10 साल तक सुरक्षित किया वो समझदार है, कि 1 साल पहन करके फाड़ दिया वो समझदार है? पहन करके फाड़ दिया। कम से कम 1 साल, 1 साल पहना तो है, 1 साल पहना तो है। 1 साल कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। हम अपनी जिंदगी जीते हैं, आंख खोल के जीते हैं, मुहूर्त देखते हैं, आंखों से देखते हैं, मन से सोचते हैं, दूसरे से पूछते हैं। जिंदगी हमारे हाथ में है। जिंदगी जीने के लिए हमें दूसरों का सहारा लेते हैं, जन्म के लिए नहीं, मरण के लिए नहीं। जिंदगी जीने के लिए हमें पढ़ाई करना पड़ती है, पढ़ना पड़ता। मौत के लिए पढ़ाई नहीं करना पड़ती, जन्म के लिए नहीं करना पड़ती। जिंदगी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। जिंदगी का हर क्षण जागृत होकर निकालना चाहिए, और इतने जागृत होकर निकालना चाहिए कि एक एक क्षण भी हमारी होश में निकले, बेहोशी नहीं। जन्म बेहोशी में हुआ, हमें खबर नहीं है। मौत बेहोशी में होगी, हमें पता नहीं चलेगा। जन्म बेहोशी में हुआ जिसकी हमें खबर, मौत बेहोशी में होगी जिसकी हमें खबर, लेकिन जीवन होश में है, मुझे खबर है। तो जिसका खबर है, यही तो आनंद है। श्रीमान सुरेंद्र जी, और तैयार रहेंगी मैना जी जैन। कोई बात गुरुवर है तुम में, जो दुनिया दौड़ी आती है, केवल तुम में ही पाती है, वह औरों में नहीं पाती है। पूज्य गुरुदेव,
मेरा निवेदन भी है और जिज्ञासा भी है पूज्य गुरुदेव आपके पावन श्री चरणों में। आपके प्रेरणा और आशीर्वाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश के श्री क्षेत्र हस्तिनापुर जी में दानोदय तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास हुआ। पूज्य गुरुदेव, हम लोग आपसे यह निवेदन करते हैं कि आपकी चरण रज, आपके पाद प्रक्षालन का अवसर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे मिले, कैसे अपना पुण्य प्रगाढ़ करें। ये प्रार्थना सवाल ही है। गुरुदेव निवेदन यही है कि हम अपना पुण्य कैसे प्रगाढ़ करें कि आपका उधर पदार्पण हो। गुरुदेव प्रश्न करा करें। और गुरुदेव आज जी गुरुदेव, और एक आपने भी जिज्ञासा का समाधान दिया है, वहीं से मेरा एक प्रश्न अभी साथ साथ है कि जिनाभिषेक के समय बहुत से लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं मंदिर जी में, किंतु किसी कारणवश मान लो कुछ महिला या पुरुष देर से पहुंचते हैं वहां पर, तो शांति धारा के पश्चात अर्घ वगैरह चढ़ा दिया, जिस समय उस समय कहते हैं कि भगवान की अभी बता दें कि यदि कभी कोई ट्रेन का टाइम है और महिला किसी कारणवश परेशानी बस, बीमारी बस, बच्चे लेट पहुंची तो स्टेशन पे गाड़ी रुकी रहती होगी आपके यहाँ? नहीं मेरा नहीं रुकती। नहीं, शायद क्या पता, दयालु गाड़ी है ना। क्योंकि गाड़ी को यार बेचारी माँ है, अब बच्चे के लिए वो कह रही साहब मैं क्या करूं, ट्रेन रुकती है क्या? नहीं रुकती। टाकीज में पिक्चर लगती है, उस समय यदि लेट चलो तो कहते हैं साहब आज मैं लेट आ रहा हूं, थोड़ा पिक्चर लेट शुरू करना। सब कार्यों के लिए समय पर होता, अकेला मार्ग धर्म के कार्यों के लिए ही क्यों लेट लतीफ? नहीं, कोई माफी नहीं है। जब दुनिया के हर कार्य हम समय 4 बजे ट्रेन है तो कितने बजे उठ जाते हो? फिर मंदिर के समय पर मंदिर क्यों नहीं है? सब बहानेबाजी, कुछ नहीं है। टाइम सब चीज का निकल सकता है तो इसका भी निकलना चाहिए। कोई शॉर्टकट ढुलवा करके यहां से समर्थन मत मांगो। नमोस्तु भगवान। अगली जिज्ञासा के लिए ऑनलाइन के माध्यम से एक रिकॉर्डिंग जिज्ञासा। एक और घोषणा पूर्णोदय तीर्थ दादावाड़ी कोटा के लिए, वहां की गौशाला के लिए 1,11,000 राशि के माध्यम से एक गाय को गोद लिया श्रीमती बिमला देवी जी जैन, वाइफ श्री चांदमल जी जैन, अलीगढ़ टोंक राजस्थान से बहुत बहुत बधाई। जिन्हें भी ज्ञानोदय या जहां भी भारत के जहां भी महाराष्ट्र के आशीर्वाद से गौशालाएं चल रही हैं, जैसे अभी फिलहाल कोटा में बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, तो गौशाला में जिन्हें 1,11,000 की राशि के माध्यम से गाय गोद लेनी है अपने नाम दे सकते हैं, राशि अपनी सुविधा के अनुसार वहां की कमेटी। शांति, यहाँ कनवास है, यहाँ कोई घोषणा नहीं करना। चले जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से मैना जी का नाम। नमोस्तु महाराज जी। सकल दिगंबर जैन समाज डडुका बांसवाड़ा, पूज्य श्री आपके पावन आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में सांगानेर संस्थान से पधारे जितेंद्र भैया जी गुना के कुशल निर्देशन में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। पूज्य श्री आज का दिन संपूर्ण श्री समाज का एक ऐतिहासिक दिन बना, जिसमें समाज के 8 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के सभी पुरुष वर्ग ने एक साथ पहली बार सामूहिक अभिषेक 108 रिद्धि मंत्रों द्वारा एवं संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हेतु वृत्त शांति धारा की। पूज्य श्री ये सारा कार्यक्रम आपके ही पावन आशीर्वाद से संभव है, अतः आपको आभार में पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री जिज्ञासा है, 108 मंत्रों से अभिषेक करने का क्या महत्व है? किसी वस्तु में जब अनेक गुण होते हैं, अनेक शक्तियां होती हैं, तो हमें अपनी दृष्टि स्थापित करना पड़ती है कि तुम उसे किस दृष्टि से देखना चाहते। एक व्यक्ति है, वो पिता है, वो पुत्र है, वो पति है, वो भाई है, तुम्हारा कौन है? वो सब कुछ पता नहीं कितना दोस्त है, कितने रास्ते हैं, लेकिन तुम जब उसको देखोगे तो इन सारे रिश्तों को देखोगे कि तुम्हारा जो रिश्ता है वह देखोगे, वो सब कुछ है। वही एक व्यक्ति मामा है कि नहीं, पिता है कि नहीं, पुत्र है कि नहीं, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा कौन है? तुम जब उसको देखोगे तो वो सारे रिश्ते तुम्हें दिखेंगे कि जो संबंध तुम्हारा है वो दिखेगा। तुम्हारा पिता है, मान लीजिए, वो किसी का बेटा है, मामा भी है, लेकिन जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हारी दृष्टि में मामा आएगा कि पिता आएगा? बस यही है, क्योंकि हमारा संबंध क्या है? ये रिद्धियां, गुण, अनंत गुण भगवान के अंदर विद्यमान है। तुम्हें इस समय किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? क्या चाहिए तुम्हें इस समय?
किस चीज से परेशान हो? जब भगवान का ध्यान किया जाता है तो सर्वांगीण किया जाता है, लेकिन जब भगवान की अभिषेक पूजन किया जाता है तो आपका कोई ना कोई पर्पस होता है। जब आप कर रहे हैं कि मुझे बीमारी से परेशान है, तो आप उन औषधि रिद्धियों की तरफ ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि एक एक गुण से संपन्न आदिनाथ भगवान है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए आदिनाथ का ध्यान करने का फल अलग है। छत्र के साथ आदिनाथ भगवान का ध्यान करना अलग है, चवर के साथ आदिनाथ का ध्यान करना अलग है, सिंहासन के साथ ध्यान करना अलग है। आदिनाथ एक है कि अनेक? एक। लेकिन इस समय हम ध्यान कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत विषाद में हूं, मैं बहुत शोक में हूं, मैं असहाय हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। आदिनाथ का ध्यान नहीं करना, इस समय उन आदिनाथ का ध्यान करो कि वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उच्चैर शोक तरुशंसत मुन्मयूख माभाति रूप ममलम अवतः नितांत स्पष्टो लसत कृण तमोवितानम बिम्बम रवि रूपयोधर, ऐसा एक श्लोक है ना भक्तांबर में, उसके अंदर। अब उसका ध्यान करिए आपको, अब आदिनाथ से आपको वो रेंज मिलेगी, क्योंकि आपने टारगेट अशोक वृक्ष को बनाया। हमें वो आदिनाथ का ध्यान करना है जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो अब उस समय हमारी दृष्टि आदिनाथ की सारी शक्तियां गौण हो गई। हमें वह शक्ति चाहिए जिसकी हमारे पास कमी है। इसी प्रकार से ये रिद्धियां होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं। भगवान से हमें कौन सी शक्ति चाहिए है, उस शक्ति की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सारे मंत्र होते हैं। सारे अलग अलग रूप से 108 मंत्र होते हैं। मैना जी तैयार रहेंगे। राजेश जी जैन सागाहेड़ी कोटा वाले। मेरे गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लव कुश मोक्षगामी जीवित है, फिर भी उनका जन्म जंगल में, ऐसा क्यों? नमोस्तु। लव कुश मोक्षगामी थे, फिर भी जंगल में क्यों जन्म हुआ महाराज श्री? तो जंगल में उन्हें जंगल में जाना था उनको, तो इससे जंगल का कोई मतलब। वर्तमान उनकी साधना है, अतीत में जो उन्होंने कर्म किया है उसका तो भोगना पड़ेगा। राजेश जी जैन तैयार रहेंगे। नरेश जी वैद महामंत्री चांदखेड़ी कमेटी। शीघ्रता से करें माइक, आप हमने नाम लिया था तभी आप लोगों को ले लूंगा। गुरुदेव के चरणों में मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी 2 जिज्ञासा है, उनमें से प्रथम जिज्ञासा है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की क्या महिमा है, और दूसरी जो मंदिर में हम अभिषेक करते हैं, बहुत से लोग अभिषेक करते हैं और तुरंत निकल जाते हैं बिना मार्जन किए हुए, तो क्या गुरुदेव उनका कर्म बंद होता है? पहली बात तो है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान वो सिद्धों की महिमा है जिसमें यह लोक और पारलोक दोनों सिद्धियां होती हैं। अभी मैंने कहा ना, आपकी दृष्टि किस पर है। यह लोक की सिद्धि करने के लिए है तो वह यह लोक की सिद्धि करेगा, परलोक की सिद्धि के लिए है तो परलोक की सिद्धि करेगा। एक ही नमोकार मंत्र है, एक ही मंत्र विधान है। आपका अभिप्राय क्या है? जिस अभिप्राय से वो फिरते हैं उस अभिप्राय को वह पूर्ति करने वाला। हमारे हर मंत्र, हर पूजा, हर विधान, हर स्तोत्र मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस का अर्थ है आपका दृष्टिकोण। आप जिस भाव से करते हैं वह चीज, वह महिमा प्रकट कर देती है। दूसरी बात, जो अभिषेक का मार्जन करके चले जाते हैं, मैं उनसे इतनी पूछता हूं, आप नहाने के बाद सीधे कपड़े पहन लिया करो, टॉवल क्यों पहुंचते हो? और सीधे बाहर दौड़ लगा दिया करो, तो उनकी ऐसी दशा मिलेगी कि पशुओं जैसे वो नहाने को पानी तो मिलेगा लेकिन पहुंचने को टॉवल नहीं मिलेगी। भगवान का तुमने गीला किया है तो मार्जन भी करने का प्रयास कीजिए। हाँ, आपको कभी जल्दी जाना है तो दूसरे को सौंप के जाइए, और नहीं जान मालूम दूसरे को तो बैठे रहिए। आपने जब भगवान के ऊपर जल ढाला है तो जब तक मार्जन ना हो, आप अभी मार्जन करें या ना करें, लेकिन आपकी साक्षी में मार्जन होना चाहिए, उपस्थिति में होना चाहिए। अभिषेक करके आपने गीला कर दिया भगवान को,
लेकिन आपका मार्जन भी वो आपके साथ होना चाहिए, आपको करना चाहिए। मान लो सामूहिक अभिषेक है तो मार्जन तो कोई एक व्यक्ति करेगा, लेकिन मार्जन देखने से भी बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान का मार्जन करना भी पुण्य का कारण होता है। जितना व्यक्ति भगवान का मार्जन करके साफ करता है वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मानो अभिषेक के बाद भगवान को पहुंचना, फेयर एंड लवली, गोरे होने की क्रीम। हाँ, भगवान को जितना तुम साफ करके रख के जाओगे तुम्हारा चौकटा भी उतना ही सुंदर होगा। बहुत सुंदर, भक्ति सुंदर रूपम। और भगवान को गीला करके छोड़ गए तो फिर तुम्हारे में कभी पसीना रिसेगा, कभी ब्लड रिसेगा कभी बदबू रिसेगी। हाँ, ये ध्यान रखना होना चाहिए। ठीक है, कभी जाना है तो क्षमा याचना करके, कायेश्वर करके, दूसरे से कहकर भैया मार्जन आप कर देना मेरी तरफ से, मैं जल्दी जाता हूँ। ये व्यवहारिकता बात अलग है और बदमाशी अलग है। मेरे इसी वैद तैयार रहेंगे। सुनील जी जैन, झालरा पाटन, हाथ उठा दिया करें अपने। गुरुवर चरणों नमोस्तु। मेरा शंका है कि लोग हम उसमें मायाचारी करते हैं, तो एक तो मायाचारी पीछे से करते हैं कि झूठ बोल के और थोड़ा अधिक पैसा, एक तो इस तरह की किसी उद्देश्य को लेके झूठ बोलते हैं। दूसरा उद्देश्य अपनी सेकी बिगाड़ने के लिए, कोई उसका कोई प्रयोजन है, कोई लाभ नहीं, पर वैसे ही झूठ बोले तो कर्मों की अंदर तट, जिसको बोलते हैं अंदर तट, तो उस दोनों की कर्मों की निजा में क्या व्यक्ति तो निर्जय नहीं है। जो ख्याति पूजा आदि चाह है, लाभ, ये करते रहते हैं, इसके लिए तो दुनिया करती रहती है, इसमें कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। जो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए करता है, मैंने अब कहा ना, अभिप्राय के अनुसार बंद है, अभिप्राय के अनुसार। यही नमोकार मंत्र रावण को दुर्गति ले गया, क्योंकि उसका अभिप्राय खोटा था। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, लेकिन किस लिए पढ़ा? धर्म का और धर्मात्मा का नाश करने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ा। मंदिर जापे धाप किया, लेकिन धर्म और धर्मात्मा के नाश करने के लिए किया। अभिप्राय, यदि ख्याति पूजा के लिए आप करते हैं, मान करण के कारण जो कार्य करेगा मरकर हाथी होएगा, आगे करके शून्य, ऐसा कुछ आता है। मान करण के कारण, यदि मान के लाने ख्याति पूजा के लिए करते हैं तो उनको पुण्य तो बंद होगा, तो हाथी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने मान के लिए किया तो नाक कितनी बड़ी मिलेगी। क्योंकि नाक के लिए किया ना, तो कर्म कहता है इसको नाक इतनी बड़ी दे दो कि वो जमीन में भी स्पर्शित होती है। चलिए, सुनील जी जैन, उसके पश्चात रहेंगे रोहित जी जैन, कोटा। हाथ उठा दीजिएगा रोहित जी। में तीरंबार बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा बहुत समय से मन में द्वंद्व चल रहा था कि पूछूं या नहीं पूछूं। बहुत लोगों से भी कहा तो उन्होंने कहा रहने दे, ऐसा मत पूछ के, पर मेरा मन नहीं माना, तो मैंने कहा आज मैं गुरुदेव से पूछ ही रहा हूँ। धार्मिक होना और एक धार्मिक क्रिया जो करते हैं उसमें विशेष तौर से महिला और पुरुष है ना, महिलाएं तो बहुत स्वाध्याय भी करती है, सब करती है, लेकिन उनके आचरण में वो नहीं आता है कि ये लोग इतने धार्मिक है, उसके बाद इनके जीवन में वो चीज़ नहीं आती है। और जिद्दीपन बहुत होता है विशेष तौर से महिलाओं में, तो ये क्या इनको आपके माध्यम से कैसे दूर किया जाए? थोड़ा सा आप पुरुष होकर के महिलाओं की शिकायत आप कैसे कर सकते हैं? आपको अनुभव है? रोज बहुत जगह अनुभव। आपको अनुभव कैसे है? या तो आपकी पत्नी गड़बड़ है, बहुत सारी जगह पे अनुभव है, आपकी मम्मी गड़बड़ है, बहुत जगह अनुभव है महाराज जी, बहुत जगह। ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी कम नहीं होते। नजर आना पुरुषों की बातें खुलवाओ मैं, तब एक आध महिला को माइक दूं। हाँ, तो वो देखेगा कि पुरुष कितने होते हैं। गुण दुर्गुण सब में अच्छे होते हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छी नारियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है, पुरुषों में भी कुछ होते हैं। तो ये एक किसी दुर्गुण के कारण पूरी नारी जाति को बदनाम नहीं किया जा सकता। एक जिद्दीपन पुरुषों में कम है क्या? इतना जिद्दीपन होता है कि जिस दिन महिला ने कह दे कि आज तुम्हारे लिए ये कार्य करना है, आज तो नहीं करूंगा, तूने कहा क्यों? ये जिद्द बना नहीं, बहुत जिद्द बना है। ऐसी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। रोहित जी जैन और अंतिम जिज्ञासा के लिए राजकुमार जी जैन, झालरा पाटन। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मेरा और मेरे एक बार मैंने लोगों ने कहा कि महाराज जी महिलाएं मंदिरों में बहुत बात करते हैं,
तो मैंने ऐसे ही किसी ने कहा प्रश्न, तो मैंने महिलाओं को डांट दिया कि मैंने कि देखो महिलाएं मंदिर में बातें नहीं करना चाहिए, ठीक बात नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। अब महिलाएं इतना डांट पड़ गई उस दिन कि महिलाएं गुरु बना के हैं। बोले महाराज जी सुनो, मेरी बात सुनो, अब माइक पे तो हम बोल नहीं पाते, हमने बोले महाराज जी ये पुरुष लोग दिन भर बाजारों में घूमकर अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, खुले नहीं घूम सकते, तो मात्र एक मंदिर में सहेली को मिलने का मौका मिलता तो कहां बात करें, फिर बाजार में करेंगे जाके। अरे मैंने कहा ये तो बड़ी मार्मिक बात है, हम कहीं खड़े होकर बात करें बाजार में तो आपको ऐतराज, पुरुष बाजार में खड़े होकर के बात करें तो कोई ऐतराज नहीं, दो दोस्त बाजार में खड़े हो रहे, गप्पे कर रहे, हंसी मजाक कर रहे हैं कि नहीं? यदि दो महिलाएं या दो बच्चियां बाजार में खड़े होकर हंसी मजाक सहेली से कर रही तो आपको ऐतराज है कि नहीं? बोल तो नहीं हो है। और दो छोकरे कर रहे हैं तो दो छोकरे कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। और यदि दो छोरियां वहां जाकर बाजार में खड़े होकर सहेली को एक दूसरे से हंसी मजाक करें, हाथ पैर चलाएं, तो आप लोग क्या करेंगे? देखो कलयुग आ गए रे, और छोरा कर रहा है तो सतयुग आ रहा था। तो बोले महाराज जी ना तो हम बाजार में खड़े होकर बात करें सो हम अशिष्टता में आएंगे, सड़क पे करें तो अशिष्टता में आएंगे, पूरा हम कहां बने अपनी सहेलियों से ये बता दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। मैंने दूसरे दिन से मैंने कहा अब मंदिर में मनाते समय एक कक्ष करना चाहिए, सहेली मिलन कक्ष, कि भाई ये है अपनी, कुछ होती है समस्याएं जो उनकी समस्याओं के ऊपर भी विचार करना चाहिए। वो जिद करती हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है कि उनकी बात को नहीं माना गया तभी जिद करती है। यदि उनकी बात को सहज मान लिया जाए तो शायद वो समझ जाए। और दूसरी बात, एक दूसरे के नेचर को समझो। हम अपनी बात समझना चाहते हैं, सामने वाले को नहीं समझना चाहते। विवाद वही है कि हम अपनी बात समझाना चाहते हैं, सामने वाले को भी तो समझो कि उसकी आचरण क्या है। हाँ बोले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी आयु का बंध कब होता है? आयु का बंध वैसे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन वैलिड रूप से यदि पूरी जिंदगी जीता है तो अपने जीवन के 3 भाग करना चाहिए। 2 भाग निकल जाने तक आयु का बंध नहीं होता। अंतिम जो 1 भाग बता, सपोज कीजिए 60 वर्ष की उम्र है तो 40 वर्ष तक उसको आयु का बंध नहीं होगा। 40 वर्ष के बाद जो पहला दिन, पहला मिनट, पहला सेकंड आयु बंध का मौका दिया जाएगा, उस समय आयु बंध के जो परिणाम होते हैं नहीं मिलते हैं तो 20 साल के फिर 3 भाग के लिए 2 भाग तक फिर नहीं मिलेगा, दूसरा मौका फिर दिया जाएगा। ऐसा जीवन के 8 बार मौका दिया जाता है और अकाल मरण में तात्कालिक तुरंत बंद होता है। अंतिम जिज्ञासा शीघ्रता से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी अभी परसों के दिन ही हमारे झालरापाटन के साथी मुकेश जी चलावत की जिज्ञासा में आपने समाधान दिया था कि आप मन शुद्धि करो, एकता रखो तो आपका क्षेत्र बन जाएगा। तो महाराज जी ऐसे मेरी जानकारी के अनुसार बहुत से राजस्थान के क्षेत्र हैं जहाँ पर भी ट्रस्ट मंडल या समाज में एकता या मन शुद्ध नहीं थी, किंतु फिर भी आपके चरण पढ़ने के बाद वो पावन कंचन पारस की तरह महक रहे हैं। तो ऐसा हमने क्या मांगा गुरुवर जो देने से घबराते हो? ये जिज्ञासा है प्रभु। जहां भी मैंने देखा कम्युनिटियों में कभी विघटन नहीं हुआ। विघटन उनमें होता है जो विपक्षी होते हैं, कमेटी में विघटन नहीं होना चाहिए। विपक्षी तो सदा विघटन में खड़ा रहता है, उससे कोई डर नहीं रहता है। लेकिन अभी तक मैंने कोई क्षेत्र में कार्य नहीं किया जिस एरिया में कमेटी में विघटन हो और मैंने प्रवेश किया हो। दुनिया का मेरा एक ही कहना है, सारे दुनिया की 7 अरब की जनता एक तरफ और कमेटी एक तरफ। 7 अरब की जनता विरोध में चली जाए और कमेटी एक तरफ है तो चिंता मत करना, फिर कुछ नहीं आपके चरणों में समर्पित। तो इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में जो संगठन, जो वात्सल्य, जो एकता तुम लोगों की पहले थी,
वह अब उसमें कुछ ना कुछ खटात आई है। मैंने छुपाने का प्रयास किया था, अब तुम खुलवाना ही चाहते हो तो मैं क्या करूं। एकता अंदर से पूछो, संगठन में शक्ति है, एकता और प्रयास। इसके लिए प्रयास, साधु के लिए प्रयास वर्षों वर्षों तक निरंतर करना पड़ते हैं। और हमारे लिए तो हमारे पास अलग करना और हमारा हेड डिपार्टमेंट अलग है, और हर चीज के समय होता है। आज तुम कहो कि तुम चतुर्मास के समय पर, आज तुम्हारे स्थान चतुर्मास के लायक नहीं है। चतुर्मास की स्थिति पर कहना सरल है, लेकिन चतुर्मास को निभाना बहुत कठिन है। साधु की साधना, साधु की योग्यता, साधु के रहने के योग्य स्थान सब देखा जाता है। वो अभी तुम्हारी स्थिति नहीं है। साधु को बेटा कम से कम खुले दिनों में भी यदि साधु को रोको तो उसके लिए भी तो संगठन चाहिए। जो रूप पहले था, जो झालरापाटन में गया था, वो अब नहीं है। छुपाने का प्रयास मत करो। राजकुमार नाम ना आपका। कल कुछ अलग लोग थे, आज कुछ अलग लोग हैं। नहीं, कल मैं भी था गुरु। हाँ तुम तो थे, तुम तो ऐसे हो के सब में चले जा रहे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। नहीं महाराज, जो तुमसे कह गया वो हमसे कह गया। महाराज जी एक जिज्ञासा मिलाकर के तीर्थ क्षेत्रों को कसाई का स्थान न बनाए, मान सम्मान का स्थान न बनाए। मैंने अभी 4 दिन प्रवचन दिए हैं कोटा के अंदर कि वस्तु को समझो, वस्तु की उपयोगिता नहीं। मुझे इससे क्या मिल रहा है, न मान मिल रहा है, न सम्मान मिल रहा है, न पद मिल रहा है, ये मत देखो। मुझे भगवान मिल रहा है, ये देखो। ये मत देखो कि मुझे गुरु का चतुर्मास गुरु होंगे तो क्या मिलेगा, हमें अध्यक्ष बनाओगे कि नहीं, हमें बुलाओगे कि नहीं, किसने बुलाया किसने। कई लोग इसलिए बोले हमें बुलाएं तो आ जाऊंगा, तेरे बाप का नौकर लगाया तो बुलाया। धर्म कार्य में और मरने पर जो बुलाने पर जाने का इंतजार करता है, समझ लेना उसका विनाश निश्चित है। कान खोल के सुनो। धर्म कार्य में और मौत में, किसमें कह रहा हूं, किसी की मौत की खबर सुनते ही तुम कहो उस घर से फोन आए तो मैं जाऊंगा आरती में। मौत को बुलावा नहीं चाहिए। और जब धर्म का गुरु की और भगवान की बात आए, वहां बुलाने का इंतजार नहीं करना, बिना बुलाए जाना। बिना बुलाए जाना, चाहे मुझे बुलाया जाए नहीं बुलाया, मैं आऊंगा। कोई कहे आपको किसने बुलाया था, मुझे किसी ने बुलाया। मेरा गुरु जहां बैठा है वहां मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरा भगवान जहां बैठा है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरा तीर्थ जहां है, तुम लोग देखते हो मान मर्यादा, मेरा गुरु मेरी नहीं चलती, मेरा अध्यक्ष नहीं बना, मेरा मंत्री नहीं बना, मुझे नहीं पूछ रहा है। ये उपयुक्ता है। उपयुक्ता को महत्व मत दो, भगवान को महत्व दो। मुझे भगवान चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए। मुझे गुरु चाहिए, गुरु से नहीं चाहिए। और यदि से शब्द का 4 दिन के प्रवचन, अभी कोटा के प्रवचन सुनो, सारी जिंदगी के कोटा सुधरा के नहीं सुधरा पता नहीं। भारत के बहुत सारे लोग कोटा के प्रवचन से सुधर गए। बहुत सारे लोगों में प्रवचन में आया, कोटा के भी सुधरे, ऐसी बात नहीं, पाषाण थोड़ी है वो भी हैं तो आदमी। तो सबके लिए आप लोगों को सबसे बड़ी चीज है, वस्तु से मतलब रखो, वस्तु की उपयोगिता पर ध्यान मत दो। वस्तु है, मंदिर है, तीर्थ है तो है, आज भी है कल भी है। हमारे लिए एक समय ज्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इनको तो सुना दो। एक स्थान पर था, प्रतिदिन सुबह 5 बजे आकर के एक पदाधिकारी बैठता था और किवाड़ खुलते सबसे पहले वो नमस्ते करता था, कमंडल उठाता था, शौच के लिए जाते थे। बोलो, मैं सोचता था कितना बढ़िया भक्त है, इनसे सारे भारत के अध्यक्ष हो जाए। उसकी इतनी भक्ति थी, गजब की भक्ति। सुबह 5 बजे आके बैठता था, किवाड़ खोलते सबसे पहले वही अंदर आता, शौच कराता, आहार, दिन भर उसकी भक्ति देख करके मुझे ऐसा लगा कि ऐसे सारे देश के सारे मंदिरों के अध्यक्ष हो जाएं तो क्या मजा आ जाए। ऐसे अध्यक्ष, और वस्तुता ऐसे। एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उठा मैं तो वो सामने नहीं था, दिन भर नहीं दिखा। अब ऐसा मेरा प्यारा अध्यक्ष जिसको मैं सारे भारत के अध्यक्ष चाहूं, तो मैंने कहा कहीं कोई गड़बड़ ट्रेजरी नहीं तो कुछ। तो मैंने
उनके अध्यक्ष को क्या हो गया, वो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मैंने को कोई गड़बड़ी हो गई हो? थोड़ी महाराज आपको पता नहीं? उनके नहीं कुछ हो गया क्या? बोले नहीं, कल रात में चुनाव हो गया। तो मैंने कि चुनाव हो गया कि महाराज वो अध्यक्ष नहीं रहे, अब दूसरा आ गया। ओहो, मैंने कहा कि बस अध्यक्ष था तो गुरु था, आज भी मैं वहीं था, कमंडल भी वहीं था, सूरज भी सुबह उगा था, लेकिन कमंडल उसके पास में नहीं था क्योंकि चुनाव हो गया। तो अब बोलो, ये गुरु भक्ति है कि अध्यक्ष भक्ति है? विमल चंद जी क्या मानोगे इसको? क्या फर्क पड़ता है? कल चुनाव अध्यक्ष था या नहीं था, मैं तो गुरु का सेवक हूं, श्रावक हूं। तो लोग वस्तु को नहीं समझ पा रहे। यदि तुम लोगों में वस्तु समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में हो सकता है, ऐसी बात कुछ भी असंभव नहीं। आप लोग झालरा पाटन के लोग वस्तु को समझो, उपयोगिता की नहीं। उस क्षेत्र से ना मान सम्मान मत कमाओ, उस क्षेत्र को मान सम्मान दो। भगवान और गुरु से हमें मान सम्मान नहीं चाहिए। भगवान और गुरु से मान सम्मान चाहोगे तो धरातल में जाओगे, और भगवान गुरु को मान सम्मान दोगे तो ऊपर आधार में जाओगे। ध्यान रखना, भगवान और गुरु को मान सम्मान दिया जाता है, उनसे मान सम्मान चाहा नहीं जाता है। इसलिए मैंने कहा था, अब मैंने तो बहुत छोटे में तुम्हारी छुपाई थी, अब तुमने, अब क्या करें, कई लोगों की पीठ में खुजली चलती है। एक कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा करो, प्रयास करो, अच्छा कार्य है। संगठन बनाओ। देखो, संगठन से 1 से 11 भले एक भी व्यक्ति टूटता है तो एक विकलांगता आती है, इसलिए संगठन बनाओ थोड़ी बहुत। और सबसे बड़ी चीज है तुम्हारे लोगों के लिए, जब तुम्हारे में विघटन बनता है, मैंने एक बात तुम लोगों को कही, कितना बड़ा, शायद ही तुम्हें इस युग में इतने बड़े, जब तुम्हारे बीच में दो मत हों तो एक ही बात का बहस ही मत करो। ठीक है, इस मत को यहीं छोड़ते हैं, महाराज जी के पास चलते हैं, वो जो कहेंगे वही मान होगा। विघटन हो गई, तुम वहीं सुलटा दो, नहीं तूने कहा तो कैसे कहा, मैंने कहा, विवाद ही मत करो। अभी तो मैं दुनिया में हूं कि ऊपर चला गया? नहीं, यही है गुरु है। हो तो फिर डरने के क्यों विकल्प करते हो? क्यों सोचते हो? तुरंत सोचो, कभी टूट होगी ही नहीं। हर 5-6 महीने में बैटरी चार्ज करा लिया करो। जय हो, जय हो। परम पूज्य मुनिपुंग 160 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात।